Hello everyone, welcome to Olympiad Guruji. Today I have come up with a very good question of Turkish Mathematics Olympiad 2012. So the question goes like, find all x, y, p belongs to z with p prime and satisfying this equation x square minus 3xy plus p square y square equals to 12p. देखो ये नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन को देखकर हमारे दिमाग में क्या क्या चमकता है, क्या क्या स्ट्राइक करता है। पहली चीज की कॉन्ग्रुएंस का आइडिया आता है, दूसरी चीज परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो देखो एलएचएस क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक जैसी कोई चीज एक्सप्रेशन दे रखी है, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर वाला फंडा यूज करने की कोशिश करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन बीइंग कि आप जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद भी हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4p स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48p। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो 3y का स्क्वायर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4p स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 48। देखो ये क्या आ गया, ये हो गया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48p। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम आ गया। अगर आरएचएस में 0 आता तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता, बट आरएचएस में 0 तो आया नहीं है। लेकिन ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। हमें p को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि p की वैल्यू क्या होगी। तो p को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंस का आइडिया यूज करने वाले हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस p स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो कॉन्ग्रुएंस हम किस नंबर के लिए सोचेंगे, ठीक है, कौन सा नंबर के मॉड के लिए हम लोग सोचेंगे यहाँ पे। तो देखो दो जगह कॉफिशिएंट ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, तो ये हमें हिंट देता है कि हमें 3 के लिए सोचना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3xy प्लस 12p। अभी जो आरएचएस है, आरएचएस ये कॉन्ग्रुएंस टू 0 है ना, मॉड 3 पे, मॉड 3 पे ये कॉन्ग्रुएंस 0 है। 3 का मल्टीपल है, ये दोनों ही नंबर 3 का मल्टीपल है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर शुड बी कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है नंबर थ्योरी से कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू आइदर 0 और 1 मॉड 3 पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है या तो 0 रेसिड्यू देगा या तो 1 देगा जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो, वेर एक्स बीइंग एन इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे इन दो के, इस दो नंबर है उनके स्क्वायर का सम कॉन्ग्रुएंस टू 0 हो रहा है मॉडुलो 3 पे। इसका मतलब है दोनों का जो रेसिड्यू होगा वो 0 ही होगा व्हेन डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि अगर दोनों की रिमाइंडर आई मीन रेसिड्यू अगर 1 1 हुई तो 1 प्लस 1 2 होगा विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, है ना। इट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3 एंड सिमिलरली पी वाई का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3। ओके, अब देखो x का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3 मतलब x के स्क्वायर में 3 से डिवाइड किया तो क्या रेसिड्यू आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x भी कॉन्ग्रुएंस टू 0 होगा मॉडुलो 3 पे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर भी है ना, दैट नंबर इटसेल्फ इज मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली आई कैन से पी वाई congruence to 0, okay, modulo 3। now it is something nice to work with, all right, बहुत अच्छे पोजीशन में हम लोग। अब हम लोग यहाँ से करेंगे, तो देखो अगर x congruence 0 modulo 3 है, इट मीन्स कि x स्क्वायर congruence to 0 modulo 9 होगा, है ना। अगर x 3 का मल्टीपल है तो x स्क्वायर 9 का मल्टीपल है, इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। सिमिलरली आई कैन से कि p स्क्वायर y स्क्वायर इज congruence to 0
मॉडुलो 9, है ना? तो हमने मॉडुलो 9 पे भी काम कर लिया। अब ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12p। ठीक है, देखो सिंस RHS इज कॉन्ग्रुएंस टू 0, सॉरी RHS नहीं, LHS इज कॉन्ग्रुएंस टू 0, LHS की बात करो, कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडुलो 9, है ना? ये भी 9 का मल्टीपल है, दिस नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 9 एंड p स्क्वायर वाई स्क्वायर भी 9 का मल्टीपल है, तो 12p भी 0 का मल्टीपल होना, सॉरी 12p भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ therefore 12p congruence to 0 mod 9। ठीक है, तो 12p congruence to 0 mod 9 का मतलब क्या है? p congruence to 0 mod 9, है ना? 12p 9 का मल्टीपल तभी होगा जब p भी 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, उसका लॉजिक ये है कि देखो 12p लिखा हुआ है तो तुम इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसे? 3 इंटू 4p लिख सकते हो, है ना? अब जब 12 में ऑलरेडी एक 3 है, देखो ये ओवरऑल प्रोडक्ट 9 का मल्टीपल कब हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो 12 है वो ऑलरेडी एक 3 को कंटेन कर रहा है, तो जब ये p भी एक 3 जनरेट करेगा, p भी मतलब कुछ 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगा, देन 12p विल बी मल्टीपल ऑफ 9। ओके ना? तो इन दैट केस p क्या होना चाहिए? p प्राइम नंबर है, तो p की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, p की वैल्यू आप 3 ले सकते हो, 9 नहीं ले सकते क्योंकि p प्राइम नंबर है। तो जो सुटेबल नंबर है कि p कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडुलस 9 होने के लिए, वो नंबर क्या है? वो नंबर हमारा 3 ही होना चाहिए। तो p शुड बी 3 ओनली, दिस इज द ओनली चॉइस वी आर लेफ्ट विद। ओके, तो p की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो मैं जब p का वैल्यू 3 ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दूंगा, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के लाया था, तो वहां से क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या था? 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर इक्वल्स टू 144 हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन में क्या था? 36, ठीक है ना? हाँ ठीक है, 144 ही आएगा नंबर हमारे पास। हाँ 144 ही आएगा क्योंकि 48p है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा का फंडा यूज करेंगे फिर। 27 इज वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 144। इसके लिए y की सुटेबल वैल्यूज क्या हो सकती है? तो वाई स्क्वायर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकती। वाई स्क्वायर 5 लोगे तो फिर वो वैल्यू काम नहीं करेगा, है ना? ओके, तो हाँ शायद 5 भी हो सकती है, लेकिन अच्छा हमें ये भी देखना है कि y इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 0, 1, 4 ही सुटेबल चॉइस है, 2 एंड 3 विल नॉट वर्क। ओके, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, 1, 4 हो गई, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अगर मैं इसमें वाई स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलती जाएगी। ऑलराइट, तो मैंने y की वैल्यू 0 ले ली फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन। y अगर 0 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? कितना आ जाएगा देखो तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 if I'm not mistaken. Yes, so it is coming out to be x equals to plus minus 6. Similarly, by putting y equals to plus minus 1, जब मैं y प्लस माइनस 1 लूंगा तो मेरी क्या रिलेशन आएगी? रिलेशन आएगा 2x प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 144 minus 27, so it becomes 7117. okay, and eventually 2x plus minus 3 एक irrational नंबर आ जाएगा which is not acceptable, है ना? क्योंकि x और y इंटीजर है तो सम या डिफरेंस किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन इंटीजर ही जनरेट करेगा। चलिए, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आया। y इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं, तो y इक्वल टू 2 लोगे तो क्या आएगा आपका? 4, 27 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा है ये? 144 माइनस 27 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना? ये आ रहा है आपका 36। यहाँ से 2x माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 या माइनस 6?
तो 2x इक्वल्स टू अगर 6 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 6 और -6 लेने पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल्स टू -2 लेता हूँ, है ना? तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 0 एंड -6 आ जाएगी। ठीक है? तो कंबाइनिंग ऑल दीज़ मेनी आंसर्स हमें क्या आएगा? फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? हमें आंसर कैसे चाहिए था? x, y एंड p के फॉर्मेट में चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू मेरे पास क्या है? +-6 है, 0 है एंड क्या है? और क्या है हमारे पास चॉइस? हाँ, यही है। तो x 6 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई? 0 और p तो फिक्स आया, है ना? 603 फिर क्या आया? 603 आ गया, फिर क्या आया? 623 6 पर ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? उसके बाद -6 लिया, तो क्या आया? -6 पे 03 आ गया और -6 पर और क्या आ गया? -623 आ गया, ओके? और x की वैल्यू क्या आई? 0 तो 0 पर क्या-क्या आ गया? 023 आ गया एंड 0 -23 आ गया। तो आई गेस कि आंसर सही होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है? उसकी गुंजाइश तो बिल्कुल रहती है, ठीक है? बट आई बिलीव कि ये सही आंसर आया है। तो टोटल 6 सॉल्यूशन सेट्स आए। तो ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करा तो मुझे अराउंड 25 टू 30 मिनट्स लगे थे। तो अगर आपको भी उतना टाइम लगता है तो कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं है। हो सकता है कि जल्दी भी बन जाए, है ना? चलिए, आई होप you enjoyed the video, है ना? Please do like, share and in case you are new at this channel then don't forget to subscribe. ओके बच्चों? अच्छा हाँ, एक और बात, मैंने ओलंपियाड का पेड कोर्स लॉन्च किया है ना? डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो पेड कोर्स के बारे में। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। 4 से 6 महीने में ओलंपियाड का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ बिल्कुल पूरी थ्योरी के साथ थ्योरी, प्रॉब्लम सब कुछ डिस्कस किया जाएगा और हर वीक 3 क्लासेस होंगी जिसमें से 1 क्लास डाउट सेशन होगा और वो डाउट सेशन में आप जेईई का प्रिपरेशन जो कर रहे हो, 11th का जो सिलेबस है उसके डाउट्स आप पूछ सकते हो, है ना? और साथ ही साथ मेरी एक असाइनमेंट भी होती है थ्रिल और चैलेंज के नाम से, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो वो असाइनमेंट देख लेना। उस असाइनमेंट में भी जो डाउट आएगा, उस लेवल का जो डिस्कशन आप चाहोगे तो हम डाउट सेशन में भी कर सकते हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।